हमारा 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। मतलब राष्ट्र का मतलब देश जैसा, वाद मतलब कि देश के हित में कुछ कुछ इसमें ना स्मरणीय तथ्य है। स्मरणीय तथ्य मतलब कि मेमोरियल फैक्ट, जिसको आपको याद करने से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे फकरा जाएंगे। ठीक है ना। पहला, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। मतलब राष्ट्र के बारे में चेतना करके, सोच करके, विचार करके उस देश को उदय करना, मतलब उगाना, आगे की ओर बढ़ाना, विकास करना। ठीक है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। मतलब जब 19वीं शताब्दी था, 19वीं शताब्दी 1901, 1902, 1947 से पहले की बात में, 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 100 साल पीछे की बात, 1900 से 1800 शताब्दी में, 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के हमारे इंडिया पर क्या था? अंग्रेजी शासन का मतलब व्यवस्था चलता था। अंग्रेजी शासन जैसे कहते थे वैसे चलता था। आगे है, भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थी। वाह, सही बताया ना। भारत में पहले 19वीं शताब्दी में, मतलब कि 100 साल पीछे 1800 ईस्वी में देश में जितना भी चीज़ था, जितना भी चीज़ जागरूक हो रहा था, आगे निकल रहा था, उस सब का कारण ठीक है, बट लेकिन सब ना ये ब्रिटेन सरकार, मतलब इंग्लैंड सरकार के प्रशासनिक नीति से संबंधित थी। मतलब वहाँ का सरकार जैसा चाहता था वैसा नीति लगता था। कहाँ पर? इंडिया में। अगली, ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीतियों के पोषक थे। जो ब्रिटिश शासक थे, जो मतलब इंग्लैंड के जो शासक थे, वह साम्राज्यवादी, साम्राज्य मतलब कि राजा की नीति अपनाते थे। किसका नीति? राजा की नीति। मतलब कि ब्रिटिश सरकार राजा हुआ करता था, इंडिया के लोग सब उसका नौकर हुआ करते थे, ऐसा कुछ सरकार। 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंटन ने, वायसराय लॉर्ड लिंटन ने 1878 ईस्वी में तत्कालीन मतलब फिलहाल में वर्नाक्यूलर एक्ट पारित पर प्रेस कर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यह एक प्रकार का एक्ट है, जैसे कि रॉलेट एक्ट होता है, उसी प्रकार का वर्नाक्यूलर एक्ट। मतलब इसका मतलब बिना पूछे कुछ किए तब। वर्नाक्यूलर एक्ट पारित पर प्रेस कर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब इस पे रोक लगा के रख दिया। याद रखिएगा कि 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिंटन ने, ये सब ब्रिटेन के शासक है, वायसराय लॉर्ड लिंटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट, इस कानून को पारित करके, लगा के, प्रेस करके, मतलब कि एकदम बढ़िया से संभाल करके इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। अगले क्वेश्चन है हमारा 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी अंतर बढ़ा दिया गया। मतलब 1904 ईस्वी में जितना भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, विश्वविद्यालय थे, सबको अपना हाथ में ले लिए। कौन? ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश सरकार, लंदन के सरकार, और विश्वविद्यालय पर सरकारी कंट्रोल लगा दिए। मतलब कि कहा रहा है कि यहाँ पर जनता का शासन नहीं चलेगा, मतलब सरकार जो चाहेगी विश्वविद्यालय पर वही होगा। इसलिए इंडिया के लोगों को विश्वविद्यालय में पढ़ने से प्रतिबंध लगा दिया कि आप लोग विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे, तो इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। अगले नोट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति व्यवस्था आई न, तो राष्ट्रवाद के उदय में ये काफ़ी भूमिका निभाई। मतलब भारत में जब भी अंग्रेजी का शिक्षा आया ना, तो इंडिया डूबने लगा। क्या करने लगा? इंडिया के लोग को वहाँ का शिक्षा समझ ही में नहीं आ रहा था अंग्रेजी, समझे, तब ना ये देश बहुत पीछे छूट गया। न तो आज हम लोग अपनी भाषा लेके दौड़ते रहते हिंदी, तो ना जाने देश के कोना कोना के लोग पढ़ते रहते। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक
और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत की। कहता है 19वीं शताब्दी में, मतलब 100 साल पीछे 1800 ईस्वी में महान महान पुरुषों ने अपना सामाजिक तौर पे, अपना धार्मिक तौर पे कुरीतियाँ मतलब गलतियों को, कुरीतियाँ मतलब गलतियों को विरुद्ध करके, मतलब कि उससे लड़ करके एक आंदोलन शुरू कर दिए। इन महापुरुषों का नाम था राजा राम मोहन राय। नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत बड़ा इंडिया का राजा थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इनके बारे में हिंदी में भी पढ़ना है। राजा राम मोहन के बारे में। ये महान पुरुष थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद को तो जानते ही होंगे, यदि संस्कृत में पढ़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद को तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। ये सब महान पुरुष है इंडिया को, जो गलत चीज़ों को विरोध किया, उस कृतियों से, गलत चीज़ों से लड़ करके अपना देश को आगे निकालने के बारे में सोचा। अगली है 1885 ईस्वी में एक न टीम का नाम है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जैसे कि बीजेपी होता है, कांग्रेस होता है, तो ये कांग्रेस का एक टीम है, उसका नाम है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। मतलब कि ये जो आप पार्टी देख रहे हैं, ये देश के उदय में काफ़ी रिजल्टेड रहा है, परिणाम दिया है। एक और महान राजा का नाम आ गया जिनका नाम था लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। इन्होंने कब किया, तो 1913 ईस्वी में किया, जिसने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। और कौन सी क्रांति का प्रयास किया? सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। इसमें 4 गो क्वेश्चन हो सकता है, दिमाग लगाए। ये तो पढ़ाई दी है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अगले जनवरी 1915 ईस्वी में, जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की है। कहता है कि जनवरी 1915 ईस्वी में, शायद ये समथिंग 3-4 साल पहले ना अफ्रीका देश चले गए, मतलब दूसरा देश चले गए। कौन? महात्मा गांधी। क्या करने? पढ़ने के लिए। जब उन्होंने जनवरी 1915 ईस्वी में लौटा है, कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से, मतलब दूसरा देश से लौटा है। तो लौटने के बाद महात्मा गांधी के ज्ञान हुआ तो वो नया नया चीज़ की रचना करना चाहते थे, अपना देश के बारे में सोचे, रचनात्मक कार्यों के लिए, मतलब देश में कुछ अलग करने के लिए, देश में कुछ अलग करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद चले गए। कहाँ चले गए? अहमदाबाद, सुने भी होइएगा। अहमदाबाद चले गए और वहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना क्या कर दिए? चालू कर दिए। कौन? महात्मा गांधी। और उस साबरमती आश्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट में गांव के छोटे छोटे बच्चा को पढ़ाते गए। ये मास्टर भी थे। कौन? महात्मा गांधी। गांव के कुछ लोगों को पढ़ाते फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, पैसा नहीं लेते थे, अपना देश के हित में काम करते थे। पढ़ाते थे। पहले वाला बात आप थोड़ी ना है। गांधी जी तब उसके बाद 4-5 जगह सेंटर खोल दिए, वहाँ पर टीचर रख दिए। समझेंगे ना? समझे? देखिए, महात्मा गांधी पढ़ने के लिए कहाँ भाग गया? अफ्रीका, मतलब कि पैसे वाले लोग थे उस समय भी। उसके बाद 4-5 जगह ये सेंटर खोल दिए। सेंटर खोलने के बाद टीचर रख दिए, टीचर को पैसा देते थे और बच्चा सब पढ़ते थे। इसी से ही आगे बढ़ गया। एक टीचर ना हर क्षेत्र में जा सकता है। एक आदमी है, हाँ, वो मास्टर था पहले, बहुत तो मास्टर ही था। APJ अब्दुल कलाम मास्टर थे। मास्टर से कथी होगा? परमाणु बम का विस्फोटक आदमी बन गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का थे, मास्टर थे। मास्टर से सब बनते चला गया है। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, हाँ याद रखना, महात्मा गांधी ने कौन सी सत्याग्रह किया? चंपारण के रहने वाले थे, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने नाम रख दिया। असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और अंत में 15 अगस्त 1947 को उन्होंने देश को आज़ाद करते हुए दिखाई दिए। इतना सारा आंदोलन से उनको लड़ना पड़ा, किनको? महात्मा गांधी को। देखिए महात्मा गांधी ने काफ़ी अच्छे साफ सुथरा लोग रहे हैं। इनका ना सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। आज भी देखिएगा तो महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर को उनको जन्मदिन, जिसमें पूरी देश शामिल होते हैं। और इतना बड़ा आइडेंटिटी पहचान हो गया कि इसको पैसा पे रख दिया गया है। एक बार नरेंद्र मोदी बोला कि ना इसको हटा के हमारा फ़ोटो लगना चाहिए। देश के कानून में पता चला था, फिर बोला नहीं ये गलत है, आप देश के लिए अभी कुछ नहीं किया है नरेंद्र मोदी जी, पहले कर लीजिए, उसके बाद महात्मा गांधी का फ़ोटो हटेगा, तब उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा। सही है गलत? महात्मा गांधी बहुत कुछ किए हैं, अमीर घर के लड़का सब, पैसे वाले लोग सब। अफ्रीका हम कहिए गए पढ़ने, पैसा ही नहीं तो अफ्रीका क्या जाए पढ़ने। न तो पढ़ने का मन था तो हमारा लंदन, अंग्रेजी पढ़ के आते वहाँ से लंदन से, तब ना दाएं बाएं लेफ्ट राइट करते हम बेगे। महात्मा गांधी बेचारा पढ़े आके साबरमती आश्रम, पहले आश्रम चलता था, मतलब कि जैसे कि कोचिंग वोचिंग हुआ नहीं करता था, सूझे मचान बना देता था, लड़की सबके पढ़ने का परमिशन नहीं था, समझी? हाँ, कि मतलब पढ़ने के लिए तैयार, आज ना पढ़ने के लिए तैयार रहती है, लड़की सब नहीं पढ़ती थी पहले, मतलब ऐसा अंग्रेजों ने शासन लगाया था, समझी? कि लड़की सब नहीं पढ़ेगी, तो कितना बढ़िया था ना कि लड़की सब नहीं पढ़ रही थी। आज बाप मदारी को खर्चा करना पड़ता है लड़कियों के पढ़ाई पर, तब ना देश विकास करेगा। लड़की पढ़ेगी तब ना। लड़का से तो पढ़ के पागल हो गया, लड़की गोबर अभी से पढ़ ना करती है तो कैसे होगा? क्या सर, सही है गलत? तो ये आश्रम हुआ करता था, मुंडी छिला के और मचान पर बैठ के पढ़ना पड़ता था आश्रम में। आश्रम कहाँ होता था? एकदम जंगल में, पेड़ उड़ के बीच में। अभी 2-3 गो इतल कोचिंग देखे थे, उस समय आश्रम में टाइप का था, 2007-06, बहुत पुराना लोगों में से है ना। तो उस पे ठंडी हो गर्मी हो चाहे कुछ हो, मचान पे बैठिए, सर जी आपके साथ मचाने पर बैठेंगे, आराम से पढ़िए। हम वही समय मास्टर होते थे, खाली लड़की ये सबके पढ़ाते। हाँ।